और यह पेपर से पहले कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर ले रहा है ईएसबी, और जो आपको जो डॉक्यूमेंट चेक करना है वह विभाग करेगा। इसलिए आप ऐसा ना सोचें हमारा फॉर्म भर गया सब सही है। फॉर्म को आपको चेक करना है, और जो जानकारियां बता रहे हैं उसके अनुसार आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म डालने के बाद भी आपको क्या करना है, उसे घर आके चेक करना है, फाइल में नहीं रखना है। फाइल में नहीं रखना है, चेक करना है। उसके बाद जब आपको लगे सब सही है, फिर उसे आप फाइल में रख सकते हैं। सभी के लिए नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो एमपीटीईटी है, जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति आ गई है। ईएसबी पर पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति आ गई है। इस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जो पहले से सेवारत शिक्षक हैं उनकी यह परीक्षा है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जैसे जैसे इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है, कितने नंबर पे पास होना है, कितने का आपका पेपर आएगा, फॉर्म कब से भरेंगे, परीक्षा कब से होगी, परीक्षा का सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। इसी के साथ जो फॉर्म भरते समय आपको महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होगी वह सभी जानकारियां इसमें बताएंगे। वैसे यह आपकी विज्ञप्ति ईएसवी पर डली हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप बहुत दिनों से जो यह परीक्षाएं हो रही हैं इनसे थोड़ा दूर हो गए हैं, क्योंकि आप टीचर हैं तो उस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है। इसलिए आप बहुत दिनों से ये परीक्षाओं के दूर होने के कारण थोड़ी इनकी जो बारीकियां हैं वह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, जिससे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं इसकी जो अन्य जानकारियां हैं वह आपकी इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा यह आया है। यह जो परीक्षा है क्यों ली जा रही है इसके बारे में यदि हम देखें तो इसमें लिखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आपका केस नंबर है इससे 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 है। तो जो माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक में टीचर हैं, शिक्षक हैं पहले से, उनके लिए यह परीक्षा है। जो पहले से टीचर नहीं हैं उनके लिए यह परीक्षा नहीं है। उनके लिए आपका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। जल्द का मतलब है कि आपके लिए जनवरी में देखने को मिलेगा। अब यह ना समझें कि जनवरी बहुत लंबा समय है। आप अभी से तैयारी करें, तब आप उसे फाइट कर सकते हैं। तो यह सिर्फ सेवारत शिक्षकों के लिए है। अब इसके फॉर्म कब से भरेंगे? आवेदन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि आपकी 21 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ 4 सितंबर तक चलेंगे। अब फॉर्म भर रहे हैं तो गलतियां होंगी तो उसके लिए सुधार के लिए डेट दी गई है। कितनी दी गई है? तो संशोधन के लिए डेट है आपकी 21/8 से संशोधन होगा और 9/9 तक आपका संशोधन होगा। आपके फॉर्म 21 तारीख से भरे जा रहे हैं, 21 से ही आप संशोधन करा सकते हैं और 9/9 तक करा सकते हैं। अब परीक्षा की दिनांक क्या होने वाली है? पेपर आपका 12/10 सोमवार से प्रारंभ हो जाएगा। 12/10/2026 से आपका पेपर प्रारंभ हो जाएगा। फिर यह जितने दिन चले वह अलग बात है, लेकिन 12/10 से आपका पेपर हो जाएगा। अब फीस कितनी लगनी है इसमें? तो फीस आपकी 1,000 रुपये लगनी है। 1,000 रुपये फीस लगनी है। यह जो जानकारी है प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों के लिए है। बस इसका जो सिलेबस है उसे यदि हम अलग कर दें तो पूरी जानकारी आपकी सेम टू सेम। इसलिए जो आपके लिए जानकारी है वह प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए है, बस सिलेबस इसका अलग है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप समझें कि यह प्राथमिक वालों के लिए है या फिर माध्यमिक वालों के लिए है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी क्या होने वाली है। तो परीक्षा आपकी 12/10/26 सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा आपकी 2 शिफ्टों में होगी। 2 शिफ्टों में पहली पाली पहली शिफ्ट और दूसरी पाली दूसरी शिफ्ट। पहली अगर शिफ्ट के बारे में यदि हम देखते हैं तो अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय आपका प्रातः 8 से 9 बजे तक का रहेगा। अब रिपोर्टिंग समय क्या होता है? जिस भी कॉलेज में जिस भी स्थान पर आपका पेपर है उसमें आपको अंदर चले जाना है। वो गेट है ना, गेट के अंदर चले जाना है। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग समय। 9 बजे से पहले क्या होता है, यदि आप रिपोर्टिंग समय में लेट हो जाते हैं तो कई कॉलेज वाले आपको एंट्री नहीं देते, तो आपको परेशानी आएंगी।
जो भी समय दिया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, इसे बड़े ध्यान से और सीरियसली लेना है आपको। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, उसमें आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे कि आपको इसके बारे में निर्देश है। तो उसके लिए समय कब मिलेगा आपको? 9:50 से 10 बजे 10 मिनट का रहेगा। उत्तर अंकित करने का समय, आपका पेपर कितने बजे आ जाएगा? प्रातः 10 बजे आ जाएगा और 12:30 बजे आपका पेपर चला जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन कितने बजे आएगा? 10 बजे और 12:30 बजे आपका पेपर अपने आप ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। द्वितीय पाली 1 बजे से 2 बजे तक आपका रिपोर्टिंग समय होने वाला है। आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपको 2:50 से 3 बजे तक है और दोपहर 3 बजे से आपका 5:30 बजे तक 2.5 घंटे का आपको समय है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, समय कितना है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मतलब है आपका 150 मिनट। प्रश्न कितने हैं आपके? 150 मिनट। तो एक प्रश्न के लिए आपको औसतन 1 मिनट है। यदि आप कोई सा प्रश्न जल्दी कर लेते हैं तो दूसरे के लिए आपके पास समय बच जाता है। तो समय पर्याप्त है, समय की चिंता ना करें। बस अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दें, पहले से आप कर रहे हैं अब और इसकी स्पीड बढ़ा दें। अब इसमें हम देखते हैं कि आपको पास कितने नंबर में होना है। पास के लिए आपको कितने नंबर लाना है? तो जो भी आरक्षित वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर दिव्यांग हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, EWS हो, इन सब के लिए 50% अंक, 150 नंबर का आपका प्रश्न है, 75 नंबर आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अन्य के लिए 60% यानी 90 नंबर आते हैं 150 में से तो पास हो जाते हैं। अन्य में जो बाहर से हैं, अदर स्टेट से जो भी हैं टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, वह भी सामान्य में अन्य में आते हैं। तो यह रही आपकी जो पासिंग के लिए है, वह कितने नंबर है। आगे देखते हैं, आगे आपके लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, जो आपका सिलेबस है वह दिया गया है। इससे पहले हम देखते हैं 150 अंकों का प्रश्न होगा, 2.5 घंटे दिए जाएंगे, एक प्रश्न का 1 अंक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी। यदि माइनस मार्किंग होती है तो परीक्षा टफ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि 150 नंबर का आपका पेपर है, 150 नंबर का आपका पेपर है। अब इसमें माइनस मार्किंग होती है, जितनी 1/3 1/4 तो यह टफ हो जाती है। लेकिन आपको जितने आते हैं उतने तो आप क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको नहीं आते हैं तो आप इसमें तुक्के भी लगा सकते हैं। माइनस मार्किंग में यह परेशानी होती है। तो आपके लिए यह गोल्डन चांस है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। यह लिखा है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है, गोल्डन चांस है आपके लिए। आगे देखते हैं, पात्रता परीक्षा आपकी बहुविकल्पीय होगी। एक प्रश्न होगा जिसमें ए, बी, सी और डी आपके ऑप्शन होंगे। अब हम देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस आपका बाल विकास 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है, 33 नंबर के हैं। 150 नंबर का आपका सिलेबस हो जाता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसमें आपका 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। इसी के साथ भाषा प्रथम है, भाषा प्रथम 30 की है और 30 नंबर के होंगे। भाषा आपकी द्वितीय है, अब आपकी 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। गणित आपका गणित आपका 30% 30 नंबर के। पर्यावरण आपका 30% 30 नंबर के। अब यह किस प्रकार होंगे, इसमें आपके 15 के क्वेश्चन होंगे, 5 का फिर इसमें शिक्षा शास्त्र होगा और 10 की आपकी पेडागोजी होगी। ऐसे ही इसमें आपका लैंग्वेज प्रथम में आपकी 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 की पेडागोजी होगी। और इसके साथ जो आपकी पर्यावरण है इसमें थोड़ा अलग है, नहीं तो आपका क्या है 50% यानी क्वेश्चन और 50% आपकी पेडागोजी का ही सिस्टम है। तो यह आपका सिलेबस रहा, यह सिलेबस आपका प्राथमिक शिक्षक का है। इसके बाद आगे जानकारी आपकी इस प्रकार है, यह आपका सिलेबस रहा। सिलेबस बहुत ही बड़ा है क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज़ें लिखी हैं। जैसे भाषा और विचार है, सामाजिक निर्माण के रूप में आपके एक एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो सिलेबस आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको ESV पर जाना है
तो जो आपकी जो नियम पुस्तिका है, जो आपकी विज्ञप्ति है, वहाँ जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, या तो आपको प्रिंट करवा लेना है या फिर आपको मोबाइल में रखना है। वैसे आपको प्रिंट करवाना चाहिए हमारे अनुसार, फिर आपकी इच्छा है। प्रिंट से क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको पहले वाले को पढ़ लिया, तो इसमें हम मार्क कर देंगे, टिक लगा देंगे कि इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, एक एक उसको निशान लगाते जाएंगे सिलेबस पे, पता रहेगा कि इतना पढ़ गया। तो आप सिलेबस को कॉपी करवा लें, कॉपी करवाने के बाद इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते रहें और उस पे निशान लगाते रहें। अब हम आगे जानकारी देखते हैं माध्यमिक शिक्षक। माध्यमिक शिक्षक का हमने बताया सिर्फ सिलेबस अलग है और सभी नियम आपके एक से हैं दोनों के लिए, प्राथमिक हो या माध्यमिक हो। माध्यमिक शिक्षक के लिए भी आपका वही नियम है, वही केस है आपका, वही आपका ऑर्डर है। तो हम आगे जानकारी देखते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए आपको एक से ही जानकारी है, उतने ही नंबर में आपको पास होना है, उतने ही समय में आपको पास होना है, ये सभी आपको सेम जानकारी। इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन यहाँ देखें वो 150 नंबर का है, 2.5 घंटे हैं, MCQ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा आपका। 2 भागों में पेपर होगा, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। अब हम देखते हैं सिलेबस, जो कि प्राथमिक से अलग है माध्यमिक के लिए। तो इसे देखते हैं। 2 भागों में आपका पेपर होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड आ में यह सिलेबस है आपका, क्या क्या है, भाषा प्रथम जिसमें हिंदी संस्कृत होगी, 8 नंबर की होगी और 8 प्रश्न होंगे। भाषा द्वितीय आपकी इंग्लिश होगी, जो कि आपकी 5 नंबर की होगी और 5 प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान, यानी आपका सामान्य ज्ञान में आपका कितने होंगे, 7 प्रश्न होंगे, 7 अंक के होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, समसामयिक घटनाएं होंगी, तार्क एवं तार्किक होगा और अंकित योग्यताएं होंगी। 7 नंबर के 7 प्रश्न होंगे और शिक्षा शास्त्र होगा, जो आपका 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। तो 30 नंबर का आपका खंड आ आएगा। खंड आ कितने का आएगा आपका, 30 नंबर का। अब खंड बा कितने का आएगा, खंड बा आएगा आपका 120 का। खंड बा आपका 120 का होने वाला है, 120 प्रश्न और 120 आपके अंक का है। इसमें आपको हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, मैथ है और आपकी साइंस है। ये चीज़ें हैं, जिस भी आप विषय से हैं उस विषय की आपको तैयारी करनी है। आपका सिलेबस रहा, इसका सिलेबस भी बड़ा है, इसका सिलेबस भी पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। इसे भी यदि हम पढ़ेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको ESV पर जाना है। ESV पर जाने के साथ ही आपको जो आपका सिलेबस है उसे प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा के जो आप टॉपिक की तैयारी करते जाएं और उसमें टिक लगाते जाएं। तो यह सभी आपको काम करना है। आगे देखते हैं। आगे आपकी जो अर्हताएं हैं उसमें थोड़ा सा क्या है, आवेदक द्वारा जिस पद की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है उसी पद पर सेवारत होना चाहिए। प्राथमिक में कर रहे हैं तो प्राथमिक होना चाहिए, माध्यमिक में कर रहे हैं तो माध्यमिक होना चाहिए। यदि आपने इधर उधर किया तो यह गलती मानी जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे इसमें सभी लिखा है, यहाँ लिखा है कार्रवाई की जाएगी, फॉर्म आपका निरस्त हो जाएगा। यह समझा जाएगा कि आपने जो जानकारी नहीं दी है। और यह पेपर से पहले कुछ नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि पेपर ले रहा है ESD, और जो आपको जो डॉक्यूमेंट चेक करना है वह विभाग करेगा। इसलिए आप ऐसा ना सोचें हमारा फॉर्म भर गया सब सही है, फॉर्म को आपको चेक करना है और जो यह जो जानकारियां बता रहे हैं उसके अनुसार आपको फॉर्म भरना है। अब यह जो जानकारी है यहाँ लिखा है, यदि हम यहाँ देखें, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। जब आपका फॉर्म भरेगा तब किसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं किया जाएगा। यह सत्यापन आपको बाद में किया जाएगा, बाद में किया जाएगा तो विभाग बाद में चेक करेगा, इसलिए आपको फॉर्म ध्यान से भरना है। आगे आपकी जानकारी इस प्रकार है। यह रही आपकी आगे जानकारी। जो आपको किसी भी प्रकार का अपडेट है वह कहाँ मिलेगा, जैसे एडमिट कार्ड आना है या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आना है, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस का कोई काम नहीं, घर पर कोई कहने नहीं आएगा या कोई डॉक्यूमेंट देने नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। आपको क्या करना है, आपका एडमिट कार्ड हो या किसी भी प्रकार की जानकारी हो, यह आपको वेबसाइट दी गई है, आप ESV की वेबसाइट पर जाकर देखें। वहीं आपको सभी प्रकार के जो अपडेट हैं
वह आपको मिलेंगे। अब हम पास कैसे होते हैं, जो हमारी परसेंटेज है वह कैसे बनती है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर है। मान लीजिए हमारे भी कितने आए उसके आए, तो इसमें पॉइंट में नंबर आते हैं। पास होने का तरीका क्या है यहाँ बताया गया है। आपका 150 नंबर का पेपर है, 2 प्रश्न यदि निरस्त हो जाते हैं गलती के कारण, तो फिर आपका अब कितने होगा 148। मान लीजिए आपने 150 में से 140 अंक सही किए, आपने सही पर निशान लगाया। जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो 150 में से 2 क्वेश्चन गलत माइनस, इस हिसाब से हम गुणा करेंगे इसमें, तो आपकी यह पास होने के नंबर आ जाएंगे कि हमारे कितने नंबर आए हैं। तो यह आपका जो पास होने का तरीका है वह रहा। अब आगे यही सेम जानकारी है जो आपकी वर्ग 3 के लिए, वही वर्ग 2 के लिए, कब से पेपर है, कब से क्या है, यह आपकी जानकारी है। वही आपकी फीस वगैरह है, सेम टू सेम फीस है आपकी। इसमें हम देखते हैं कि जो आपके सेंटर हैं वह कहाँ हैं। तो सेंटर आपके यह रहे। परीक्षा शहर आपके सबसे पहले भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना है, सीधी है और उज्जैन है। अब इसमें जो आगे है, इसमें एक सेंटर और आता था वह नहीं आ रहा है, उसे ग्वालियर कहते हैं। ग्वालियर पहले सेंटर आता था, लेकिन अब ग्वालियर पिछली बार कुछ पेपरों में विवाद रहा, इसके चलते ग्वालियर सेंटर नहीं आ रहा है। जो आपके सेंटर हैं वह आप सेंटर भरोगे, लेकिन जो परीक्षा केंद्र मिलेंगे कैसे, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे कि किस शिक्षक को, किस अभ्यर्थी को कौन सा सेंटर देना है, यह वह करेंगे। ऐसा नहीं कि जितने हमने भरे उतने में से ही आ जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले से ही लिख के दिया है कि यह जो अधिकार है उनके पास है। तो यह रही आपकी जानकारी, जिसमें महत्वपूर्ण बारीकियों को देखा हमने। जो महत्वपूर्ण बारीकियां हैं उन्हें देखा, लेकिन आप हमारी वीडियो देखें या किसी और की वीडियो देखें, फिर भी आपको जो आपकी विज्ञप्ति है उसे पूरा पढ़ना जरूरी है। आप इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म डालेंगे। फॉर्म डालने के बाद भी आपको क्या करना है, उसे घर आके चेक करना है, फाइल में नहीं रखना है। फाइल में नहीं रखना है, चेक करना है। उसके बाद जब आपको लगे सब सही है, फिर उसे आप फाइल में रख सकते हैं। अपडेट के लिए हमने वेबसाइट बताई है। तो यह आपकी संपूर्ण जानकारी है। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।